पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। ये मीडिया द्वारा हम बाइबल अध्ययन द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए और प्रभु के साथ रहते हुए आशीष पाने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है, क्योंकि एक एक वचन में प्रभु ईश्वर का पुत्र शैतान को परास्त किया और हमारे मुक्तिदाता, हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध उसने किया है। इसलिए ये हम समझने के लिए बाइबल का वचन हम सीखना चाहिए। ये वचन में शक्ति सामर्थ्य है। इसलिए आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 लेकर हम वो पढ़ते हैं। और पिछले भाग में हेरोद और उसके पत्नी हेरोदी और बेटी सलोमी, ऐसे कुछ चीज हम कुछ लोगों के बारे में हमको कुछ सूचनाएं प्रभु दिया है। और जॉन बपतिस्ता का मृत्यु उसके बीच में क्या हुआ है और ऐसे विषय ये प्रभु ने इसके बीच में ये मार्कुस द्वारा हमें सिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु ये अध्याय 6 शुरुआत में प्रभु यीशु का तिरस्करण, आप कहाँ तिरस्कार करते हैं? अपने घर के, अपने देश के, अपने साथी लोग उसके तिरस्कार करते हैं। इसके बीच में प्रभु प्रेरितों को भेज किया और उत्तरदायित्व शैतान के ऊपर, रोग बीमारी के ऊपर अधिकार देते हुए घोषणा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए भेजा है। और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रभु अभी दूसरों को भी देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग राज्य ऐसे बाधाएं द्वारा बंद नहीं बढ़ते रहे हैं, बाधाएं के बीच में वो आगे बढ़ते रहे हैं। इसलिए हेरोद के विषय में हम सीख लिया था, क्यों ऐसे ये हेरोद ने किया है और ये क्यों ये धर्मी को अधर्मी परास्त किया है। लेकिन फिर क्या हुआ है इसके बीच में और क्या क्या घटनाएं हम सीख लिया था। आज दूसरा एक पार्ट, मतलब अभी प्रेरितों, ये 12 प्रेरितों का ये सेवा के बाद वे लोग वापस आया और इसके विषय में फिर प्रभु दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात हमें सिखाने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात हमारे कलीसिया का ये मुख्य केंद्र बिंदु है। इसलिए ये भाग ब्रेड सेक्शन ऐसे कहते हैं, ब्रेड सेक्शन, रोटी का भाग। रोटी का भाग मतलब ये प्रभु ने हम दुर्बल लोगों के लिए हमारे जीवन में जीवन देने वाला ईश्वर का पुत्र यीशु है। हमारे मुक्ति के लिए हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। और मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में इस्राएली लोग पुराने विधान में गुलामी, दासता के बंधन से निकाल लाया और बंधन से निकाल लाया। और ये मरुभूमि में कितने प्रभु साथ रहते हुए, कितने साल? 40 साल। 40 साल वो लगातार प्रभु निर्जन प्रदेश में से, मरुभूमि में से वे चलाया, लेकिन तृप्त किया है। सांत्वना देते हुए, सहारा देते हुए, सारे जरूरतों में साथ रहते हुए वो प्रभु साथ दे। इसलिए अभी ये रोटी कैसे वे रोटी वे लोग खाया है, मन्ना खाया है, मरुभूमि में कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया। और यहाँ रोटी अभी यीशु है। और यही विषय में ये जीवन कितने हमको अनुग्रह, ये विषय में कितने हमारे लिए अनुग्रह है। यीशु हमारे साथ और अंदर रहते हुए और साथ रहते हुए, सदा हमारे साथ रहते हुए कितने हमें हमारे लिए आशीष प्रदान किया है। इसलिए बहुत सूचना ये बाग, ये रोटी का बाग गहराई में मनन चिंतन करने के लिए बहुत अधिक सूचनाएं पुराने नियम के और पुराने नियम में से भी हम पढ़ने का जरूरत है।
इसलिए हम शुरू करेंगे। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। वो बहुत खुशी से शिष्य लोग आया है, मतलब कैसे प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, रोगियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला। वही अधिकार शिक्षा देने के लिए, अधिकार से चंगाई और छुटकारा का वरदान देते हुए प्रभु ने भेजा है। अभी वापस आकर वे लोग चर्चा कर रहे हैं। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। मतलब उन लोग इतना व्यस्त में है, बिजी। ओ सेवा कार्य में कितने सक्सेस, सफलता है। रोगियों को अच्छा करने, रोगियों को चंगाई देने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, सबको अच्छा करने के लिए वे लोग अभी आशीष पाया है, इसलिए लोग आ रहे हैं। इसलिए लोगों को ये आशीष देते हुए ये बहुत व्यस्त में है। प्रभु ने कहा, आप लोग थोड़ा विश्राम, आप लोगों के लिए थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रिय मित्रों, ये विश्राम के विषय में अभी सेवा करने के लिए लोग गया, सेवा करते हुए उन लोग तक अभी थकावट में नहीं, वे लोग बहुत उत्साह में हैं और ऐसे थकावट के विषय नहीं है और भूख नहीं लगते हैं, बहुत बिजी है। लेकिन प्रभु ने कहा विश्राम चाहिए। प्रिय मित्रों, हम इसलिए यह बात अच्छा से सीखने के लिए ये विश्राम का यह हम ऐसे विश्राम कर लो, प्रभु ऐसे ये सूचना देता है। ये विश्राम के विषय में हम कितने हम सुना है, विश्राम के दिन। विश्राम के दिन मतलब ईश्वर ने 7 दिन सृष्टि, ये 6 दिन ऐसे सृष्टि किया, 7वें दिन में पूरा विश्राम के दिन। प्रिय मित्रों, इसमें हम ये मनाते हैं, हमको संडे हॉलीडे, प्रभु का दिन है, प्रभु का दिन, विश्राम का दिन, ऐसे हमारे लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसका अर्थ क्या है? और मत्ती का सुसमाचार प्रेरितों को प्रभु ने ऐसे अभिषेक देते हुए गांव गांव में घूमते हुए शिक्षा देने के लिए बेजादा सुसमाचार की सेवा करने के लिए प्रशिक्षण के दो। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 और 10 और 11 ये प्रभु ऐसे सूचनाएं देते हुए प्रभु ने उस समय कहा था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, थके हुए बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्र, ये सेवकों के लिए प्रभु ने ऐसे एक संदेश देता है। मैं पहले सोचा था अभी मैं थक गया, क्या के लिए थक गया है, भांग करते हुए और ऐसे बहुत बोझ, परिवार के समस्या और पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, लोग बहुत कठिन दुख, कठिन कष्ट ऐसे सहते हुए लोगों के विषय में प्रभु ऐसे आराम और सहारा, प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु ऐसे हमको विश्राम देने के लिए ऐसे एक वचन प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए हम ऐसे सीख लिया और प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु के पास आओ। प्रभु क्या करते हैं, क्या देता है? विश्राम। विश्राम, रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या है प्रिय मित्रों? ये हम रेस्ट हम सीखने के लिए बहुत बात है। मतलब प्रभु ने ये इतने ये लोग काम किया है, सेवा कार्य में, सेवा कार्य करने के लिए इतने लगे हुए और बिजी में दे, इसलिए विश्राम क्या के लिए? मतलब रेस्ट। रेस्ट, विश्राम, इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? ये बड़ा बात हम समझने के लिए। रेस्ट मतलब पूरा ऐसे इनएक्टिविटी नहीं, विश्राम
एक्शन है, एक्टिविटी कैसे है, मतलब आप लोग ऐसे सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या चाहते हैं, आप लोग नहीं, मैं विश्राम दूंगा। और इसके अर्थ और अच्छा से सीखना है, मैं विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु क्या संदेश दिया है, अभी एक्शन पूरा प्रभु करना चाहिए। प्रभु ऐसे हम प्रभु के अंदर रहकर, प्रभु हम में, हमारे अंदर आत्मा क्रियाशील होना चाहिए, नहीं तो हम थक जाते हैं। इसलिए क्यों थक जाते हैं, हम अपने से काम करते हैं, अपने से प्रार्थना करते हैं, अपने से सेवा करते हैं, अपने से ये अभिषेक प्राप्त किए हुए और अपने से चंगाई देता है, अपने से शिक्षा देते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रॉब्लम शुरू किया है। बहुतेरी लोगों के जीवन में काम करते 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 और अपने शक्ति, अपने प्रभाव, अपने ये क्षमताएं द्वारा थक गए हैं। इसलिए अपने घर में अच्छा से और शांति से जीवन बिता नहीं सकते। सेवा कार्य हम किया है, सेवक लोग बहुत थक गए हैं, छोड़ गए हैं और भटक गए हैं और पाप में गिर गए हैं, निराशा में बढ़ गए हैं और सेवा और सब छोड़कर भटक गए हैं। प्रिय मित्रों, बहुतेरी लोगों के प्रॉब्लम यह है। इसलिए प्रभु ने क्या चाहते हैं, प्रिय मित्रों, हम एक विश्राम का दिन क्या के लिए है, एक विश्राम का ये हम प्रभु अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ में प्रभु ने क्या किया, सिखाते हैं। आप लोग सेवा कार्य शुरू किया था, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए ईश्वर का ये राज्य के एक सहभागी बन गए थे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा विश्राम चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विश्राम के समय मतलब हम और अधिक से अधिक वचन पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक प्रभु पर ये विश्वास करते, आराधना करने के लिए और अपने को समर्पण करने के लिए समय है, धन्यवाद देने के लिए समय है। और पिछले बातों के लिए, पिछले बातों के बारे में प्रभु इतने किया है, मैंने सब कुछ प्रभु ने किया है, ये समझना है, नहीं तो हम ये याद नहीं करेगा, ये अपनी शक्ति से सब गठित हो जाते हैं, इसलिए प्रभु को तिरस्कार करेगा। प्रिय मित्र, इसलिए 7वें दिन मनुष्य के लिए, प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये हमें सिखाते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 1 में यही बात है, प्रभु ने 7वें दिन ये विश्राम के लिए है, विश्राम का दिन। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विश्राम के दिन इनएक्टिवेशन नहीं, एक्टिवेशन, मतलब और गंभीरता से, मतलब दूसरा उदाहरण है, युद्ध क्षेत्र में सेना लोग युद्ध करने के समय हम आमने सामने युद्ध क्षेत्र में, रंगभूमि में सेना एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे खिलाफ हमारे शत्रु आगे युद्ध करते हैं, लेकिन यह युद्ध करने के लिए पहले से ट्रेनिंग बहुत चाहिए। ट्रेनिंग से बिना ट्रेनिंग के साथ, बिना ट्रेनिंग से किसी को ऐसे युद्ध नहीं कर सकते। गन, मिसाइल्स और ऐसे अस्त्र शस्त्र सब यूज करने के लिए अच्छा से ट्रेनिंग चाहिए। शत्रु को पकड़ने के लिए, शत्रु को भगाने के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए, प्रिय मित्रों, ट्रेनिंग नहीं किया है तो, एक्सरसाइज नहीं किया है तो, और ये अस्त्र शस्त्र कैसे यूज करना है वो ये ट्रेनिंग नहीं मिला है तो वो पराजित हो जाएगा, शत्रु हमें परास्त करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए सेवकों के जीवन में यह ट्रेनिंग, मतलब एक विश्राम के दिन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और वचन सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के ये स्तुति और आराधना में और आशीष में, अनुग्रह में बढ़ने के लिए है। नहीं तो हम अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने ये
परिश्रम द्वारा हृदय से ये हृदय से सब भूल जाएगा। बाहर मतलब मिस्र में रहने वाले इस्राएली लोगों के जीवन में कितने कष्ट थे, कितने समस्या थे, कितने वे लोग ये दासता में अत्याचार सहते हुए और रोते थे। लेकिन बाहर आया मरुभूमि में वे लोग क्या के लिए चिल्लाते हैं, हमको जाना है, वापस जाना है। ये मरुभूमि में वे लोग पुकारते हैं क्या के लिए, हमको राजा फिरौन के अधीनता में रहने में प्रॉब्लम नहीं है। वो वह अत्याचार कितने सहते हुए रोते थे, वो दयनीय दिशा में थे, लेकिन वे लोग सब भूल गए। अभी ईश्वर ने कितने चिन्ह और चमत्कार अपने हाथ ये भुजबल प्रकट किया, हाथ बढ़ाया, चिन्ह चमत्कार प्रकट किया, भूल गया है। अभी हमको वापस जाना है ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर का ये अनुग्रह में। सब उसको महिमा नहीं अनुभव नहीं करते हैं। हमको जाना अच्छा होगा ऐसे सोचने शुरू किया है। फिर मित्रों, इसलिए और ये बात और सीखने के लिए बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत बड़ा सूचना ये प्रभु देता है। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र, ये विश्राम के दिन के बारे में अध्याय, इब्रानियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 लेकर हम पढ़ते। इसलिए आप पवित्र आत्मा के कथन पर ध्यान दे, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली, यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे। इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। इसलिए अपने प्रिय शिष्यों के जीवन में प्रभु अभी शुरुआत में ये चिन्ह और चमत्कार, प्रभु से ये आशीष, स्वर्ग राज्य का शक्ति वो प्रकट करने के लिए अधिकार दिया, ये आशीष वो पाया है। इसलिए वे लोगों के अंदर भी ऐसे ये पहले शुरुआत में ऐसे करते हुए फिर क्या होगा, मरुभूमि में कैसे इस्राएली लोग कठिन मन ऐसे कठिन हो गए, ऐसे हमारे ये प्रिय शिष्यगण भी ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने ये विश्राम आपके चाहिए। और फिर पद 11 में मैंने क्रुद्ध होकर एक शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों, आप सावधान रहिए, आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि वो जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। इसलिए साथ चलना प्रभु के साथ, वो प्रभु के साथ सदा भरोसा रखना और सदा प्रभु पर वो प्रभु का नाम स्वीकार करना। प्रभु जो हम प्रभु के दया से और प्रभु की शक्ति से, आत्मा से सब सक्रिय है, क्रियाशील बन गए हैं, यह हम याद करना। इसलिए प्रार्थना और आराधना में ये विश्राम के समय मतलब और उत्साही बनने के लिए है, नहीं तो हम थक जाएगा। और ऐसे उदाहरण और इब्रानी अध्याय 4 में भी ये विषय में बहुत हमें सिखाते हैं। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है। इसलिए हम सतर्क रहे कि आप लोगों में कोई उसमें प्रवेश करने से न रह जाए। प्रिय मित्रों, ये लंबा सब्जेक्ट है और हमको समझने के लिए थोड़ा से हम ये बोला है। और पद संख्या 9 भी इसलिए अब भी ईश्वर की प्रजा के लिए एक विश्राम स्थान बना हुआ है। जो उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाता है अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है जिस प्रकार ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया है। इसलिए अब हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का
पूरा प्रयत्न करे जिससे कोई भी उन लोगों की आज्ञा का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। मतलब स्वर्गीय पिता ने, ईश्वर ने ऐसे विश्राम स्थान में प्रवेश किया, हम भी ऐसे विश्राम स्थान में प्रवेश करना, ऐसे ये दिन में विश्राम के समय, विश्राम के दिन। प्रिय मित्रों, इसलिए ये क्या के लिए है? और पवित्र बनने के लिए, और उत्साह मिलने के लिए, और धन्यवाद और स्तुति और आराधना करने के लिए। नहीं तो हम थक जाएगा, विमुख हो जाएगा। और अच्छा उदाहरण है, और ये बात ये अच्छा से गहराई में सीखना क्या बात है। मतलब क्यों प्रभु ऐसे ये चमत्कार, रोटी का यह चमत्कार, मतलब अभी बहुत कड़वापन है प्रभु के विरुद्ध। कितने लोग अभी खड़े हैं प्रभु के ये आदेश के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, प्रभु के ये सेवा कार्यों के विरुद्ध लोग बहुत कड़वापन में खड़े हैं। प्रिय मित्रों, या और दूसरा उदाहरण है राजाओं का पहला ग्रंथ में, राजाओं का पहला ग्रंथ में ये बात हम पढ़ते हैं। ये एलिया, नबी एलिया ये तग गए हैं, नबी एलिया तग गए हैं। कारण क्या है? एक धमकी, ये धमकी, इज़ाबेल रानी एक धमकी दिया, मार डालूंगा। ये इतने बड़ा नबी है एलिया, वो इतने बड़ा कार्य किया है, इतने लोगों के आगे इतने बड़े चमत्कार उसने प्रकट किया है। और आकाश से ये अग्नि, आग आकर बलिवेदी को जलाया है। लोगों के दृष्टि में ये सब स्वर्ग से आग, वो लोगों के दृष्टि में, आंगों के सामने वे लोग सब अनुभव किया। ऐसे एक बड़ा ये नबी एलिया अभी डर के मारे भाग गए हैं। प्रिय मित्रों, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 में पद संख्या 30 हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा। इसमें एलिया भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यूदा के बेर्शेबा भाग गया। हम एक मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया, यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। यह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया। किंतु स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए, उठो और खाओ। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। खाया और पिया है। प्रिय मित्रों, वो खाया और पिया है। अभी वो डर के मारे, वो बड़ा सेवा किया है नबियों, ये उसने कहा था, मैं इस्राएली लोगों के बीच में मैं अकेला हूं। सब लोग देव मूर्ति के आगे, अन्य देवी देवताओं के आगे सब नबियां सिर झुकाकर, घुटने टेककर गैर यहूदियों जैसे वे लोग अपने ईश्वर को त्याग किया है। मैं अकेला हूं प्रभु, मैं अकेला हूं प्रभु, मैं अकेला हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए वो अकेला रहकर ईश्वर का सामर्थ्य उसने प्रकट किया था। लेकिन वही नबी अभी और दौड़ते हैं, भाग गए हैं। इसलिए प्रभु ने खिलाया, रोटी दिया है, खाओ, आप खाओ। अकेला थे, मरुभूमि में थे, लेकिन वो प्रभु साथ आया है। मरुभूमि में इजरायली लोगों के साथ ऐसे प्रभु मन्ना दिया था, संरक्षण दिया था। प्रभु का सेवकों को प्रभु ऐसे छोड़ने तैयार नहीं है। हागार मरुभूमि में ऐसे प्रभु से आवाज सुना है, पानी वो पिया है,
पूर्वज यूसुफ पिता ने वो कितने ऐसे मरुभूमि यात्रा, जेल में, कारागृह में, लेकिन प्रभु साथ दे, प्रभु साथ दे। और ऐसे विषय, और नबी मूसा कितने साल मरुभूमि में, प्रिय मित्रों, प्रभु साथ थे। इसलिए फिर हम ये पढ़ते हैं वो ईश्वर को वो कैसे पाया। एलिया ने ये प्रार्थना में है, प्रकट रूप से अभी सेवा करने नहीं सकते हैं, बाहर आने नहीं सकते हैं, वो अपने सामाजिक जीवन पब्लिकली दूसरों के आगे आने नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, उसके लिए एक विश्राम का दिन है, मतलब, और इसलिए प्रभु उसे बुलाया है। वो 3 बार बुलाया, एलिया तुम कहाँ? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। विश्राम का समय, काम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन वो उत्साह के कारण उज्ज्वलित हो गए हैं। विश्राम के समय में वो प्राप्त किया है, शक्ति प्राप्त हो गए। इसलिए प्रभु ने क्या दिया? रोटी दिया है, रोटी खिलाया है, पानी पिलाया है। इसलिए अभी हमारे ये शिष्यों के जीवन में अभी प्रभु ऐसे वो सेवा आप करते हैं, तो प्रिय मित्रों, अभी हम साधारण लोगों के लिए भी हम प्रार्थना में और दूसरों के लिए सेवा करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अपने घर में प्रभु के नाम के कारण सहन बहुत है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे विरुद्ध वो बहुत दुख देते हैं, ऐसे कड़वापन में बातें करते हैं, ऐसे हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हमको बहुत दुख है। अपने साथी लोग, जीवन साथी, माँ बाप, बच्चे लोग, कितने लोगों के लिए हम अच्छा से हम मदद किया, वे लोग भी हमारे विरुद्ध है, लेकिन प्रभु के कारण, यीशु के कारण हम क्षमा देता है और प्यार करते हैं और उत्साह। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे अंदर आत्मा के अभिषेक बढ़ जाएगा। विश्राम चाहिए, इसलिए इन एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी है। विश्राम मतलब एक्टिविटी है, इनएक्टिविटी नहीं, एक्शन। मतलब प्रभु हमारे अंदर रहकर, फिर हम नहीं। इसलिए संत पौलुस ने कहा, मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है, और प्रभु, इसलिए आत्मा मुझ में है। इसलिए कृपा, ये पूरा परिश्रम कृपा किया है, कृपा तो पवित्र आत्मा किया है, मैं नहीं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते करते वो फादर होगा, सिस्टर होगा, प्रचारक होगा, वो सेवा बहुत करते हैं। कौन करते हैं? कौन किया है? मैं किया। लेकिन हम करते हैं तो थक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन अंदर प्रभु रहते हैं, प्रभु करते हैं, तो हम क्या करें? हो, प्रभु की सेवा है, मेरा नहीं। हम नहीं थक जाएगा, नहीं हम भटक नहीं जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात विश्राम के बारे में और बहुत बात और भी ये इसके विषय में हम सीखने के लिए, और स्तोत्र ग्रंथ 127 ये अच्छा ये संदेश हमको देता है। स्तोत्र ग्रंथ 127, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है, अपने सोए हुए भक्त का। मतलब सोए हुए मतलब मैं नहीं, मुझ में प्रभु, मैं नहीं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 प्रसंगिया 5 में, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता हा, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रिय मित्रों, ये बाग और कितने प्रभु हमें ये सिखाया है, और हमारे अंदर ये कितने ये उत्साह चाहिए,
ये बात मतलब ये विश्राम का अर्थ क्यों, ये रोटी के, ये चमत्कार के, ये समय प्रभु आप लोग थोड़ा ये कितने अब परिश्रम किया है, सेवा कार्य किया है, जाते और गांव गांव में जाकर घूमते हुए कितने कार्य किया है और कितने कितने चिन्ह और चमत्कार और सफल हो गए हैं, लेकिन विश्राम चाहिए। विश्राम, उत्साह आपको नष्ट नहीं हो जाएगा। मतलब ये विश्राम के समय और युद्ध करने के लिए एक्टिवेशन, प्रभु एक्टिवेटिंग करते हैं और ज्यादा परिशीलन, मतलब स्तुति और प्रार्थना और आराधना में हम अपने को भूल जाते हैं और प्रभु करते हैं। इसलिए समय देना है प्रभु के साथ, सब धन्यवाद देने के लिए। जो जो कार्य मैंने किया है वो सब कार्य मैंने ही, वो प्रभु ने किया है। प्रभु मुझे इस्तेमाल किया है, प्रभु मुझे ऐसे संचालित किया है, ये स्वीकार करने के लिए। इसलिए प्रभु हमको उत्साह देता है, अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह के। प्रभु की सेवा करो। यह सेवा, ये विश्राम नहीं है। तो ऐसे रेस्ट मतलब हमें अंदर हम करते करते प्रभु के आगे समर्पण करना, और थक गए हैं तो प्रभु के आगे समर्पण करना, प्रभु को देना, और प्रभु हमारे अंदर रहकर क्रियाशील बनना हम। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना करिए। शैतान हमें ऐसे याद दिलाते हैं, पहले आपके जीवन में पराजय और आपके जीवन में ऐसे ऐसे और अभिषेक के बारे में आप बहुत किया है, और आपको बढ़ाने के लिए, प्रभु को, ये प्रभु का महिमा को ये गढ़ाने के लिए, तुच्छ करने के लिए। लेकिन हम क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ है हमारे जीवन, प्रभु ने किया है सारे सफलताएं, और प्रभु ने किया है सारे कार्य, और प्रभु को देना है। नहीं थक जाएगा, नहीं भटक जाएगा, प्रभु आशीष प्रदान करेगा। इसलिए सेवा कार्य, जो प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, थक जाएगा, लेकिन पूर्ण परिपूर्ण प्रभु पर भरोसा रखकर पूर्णता से हम प्रभु से आशीष में आगे बढ़ना है। प्रभु यही चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु अभिषेक दीजिए, कृपा दीजिए। जो थक गए हैं, जो दुर्बल हो गए हैं, प्रभु से बल प्राप्त कीजिए। हे यीशु, हम पर दया कर। हे आत्मा, हम पर आइए, उतर आइए। हे स्वर्गीय के पिता, प्यार से भर दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु।